नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे मंत्र साधना में, मंत्र जप में आने वाली कुछ विशेष रुकावटों के बारे में। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स जो आपकी साधना पूर्ण नहीं होने देते और आपका अनुष्ठान संपूर्ण होते होते रह जाता है, खंडित हो जाता है। साधना में रुकावटें बहुत कारणों से हो सकती हैं, जिनमें हमारे कार्मिक इम्पेडिमेंट्स, हमारे प्रारब्ध एक मुख्य कारण है। जब किसी भी साधना की शुरुआत की जाती है तो इंटेंस एनर्जी क्रिएट होती है और एक रिएक्शन शुरू हो जाता है, अर्थात उस एनर्जी का प्रभाव जीवन में दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे जैसे साधना गहरी होती जाती है वैसे वैसे एनर्जी का ये प्रभाव बहुत स्पष्ट नजर आने लगता है और मुख्यतः दो तरह से ये प्रभाव होता है। पहला कि ऑलरेडी आपके जीवन में कुछ जो समस्याएं हैं वो शांत होने लगती हैं, उनका प्रभाव कम होने लगता है और साधना से उत्पन्न एनर्जी, जिस भी मंत्र को आप कर रहे हो उससे उत्पन्न पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलने लगती है, काम बनने लगते हैं और कई सुंदर अनुभव उस मंत्र के देवी या देवता से जुड़े हुए भी होते हैं। लेकिन कई बार इसका विपरीत हो जाता है। साधना के प्रारंभ के साथ साथ जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं, मुश्किलें बढ़ने लगती हैं। आपकी पहले से यदि ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा इंटेंस हो जाती हैं और ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं। और ये भी एक पॉजिटिव साइन ही है अगर देखा जाए, क्योंकि इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि जो आपका कार्मिक अकाउंट है, जो भी आपके कार्मिक इम्पेडिमेंट्स हैं वो बहुत तेज़ी से कटने लगते हैं, बहुत तेज़ी से कम हो रहे होते हैं, क्योंकि साधना का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो नहीं सकता। और कई बार जब कार्मिक अकाउंट बहुत तेज़ी से कटते हैं तो भी जीवन में समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपके बहुत सारे पास्ट लाइफ ऑब्लिगेशंस क्लियर होते हैं। कुछ गलतियां, कुछ दोष, कुछ ऋण जो पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़े हुए होते हैं वो क्लियर हो रहे होते हैं। इसीलिए ये सब चीज़ें होने लगती हैं। जैसे घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, शारीरिक पीड़ा आपकी बढ़ सकती है, सर में भारीपन, कंधों में भारीपन हो सकता है, शरीर के निचले हिस्से में, पैरों में दर्द हो सकता है। साथ ही कुछ डरावने विजन्स आपको दिखाई दे सकते हैं। स्वप्न में या ध्यान में कुछ डरावनी आकृतियां आपको नजर आ सकती हैं। आर्थिक समस्या बहुत बढ़ सकती है और यदि ऐसा हो रहा है तो साधना को रोके नहीं, वरन अपनी साधना को लगातार करते रहें। साथ ही इष्ट के मंत्र का जाप और गुरु मंत्र का जप मन ही मन आप करते रहें, मानसिक रूप से दिन भर करते रहें। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्लियर हो जाएंगी, स्थितियां पहले से बेटर होने लगेंगी। बस धैर्य की ज़रूरत है, पेशेंस के संग इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण जो आपकी साधना में कई बार बाधा उत्पन्न कर देता है और आपकी साधना खंडित हो जाती है कि आपके आसपास नेगेटिव बीइंग्स हो सकते हैं। आपके ऑरा में नेगेटिव बीइंग, नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं जो जप की ऊर्जा को, उसके ताप को नहीं झेल पा रहे हैं। तो जैसे जैसे मंत्र जप की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाती है, ये नेगेटिव बीइंग्स, नेगेटिव एलिमेंट्स, ये अपने नेगेटिव ऊर्जा को, अपनी नेगेटिविटी को भी इंटेंसिफाई कर देते हैं ताकि साधक अपनी साधना को बीच में रोक दे। तो इस प्रकार के अनुभव कई साधकों को अपनी साधना की शुरुआती अवस्था में होते हैं। कुछ विचलित करने वाले अनुभव होते हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प के साथ अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए साधना जारी रखेंगे तो आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आगे चल के मिलेंगे। साथ ही आपको एक सुरक्षा मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए। शाबर सुरक्षा मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और एक बार सिद्ध हो जाने पर कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी साधना में नहीं आने देता है। किसी भी अमावस्या के दिन, किसी भी ग्रहण काल में इस सुरक्षा मंत्र को सिद्ध कर लें और फिर साधना में बैठते साथ इसका 11 बार या 21 बार पहले उच्चारण कर लें, इसका जप कर लें। तो आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव बीइंग्स हैं, किसी भी प्रकार की निम्न योनियां हैं जो आपकी साधना में बाधा उत्पन्न कर रही हैं, वो आपको परेशान नहीं करेंगे। कई लोगों का ये प्रश्न है कि साधना काल में यदि घर से बाहर जाना होता है तो साधना को कंटिन्यू कैसे करें। कई लोगों ने ये पूछा है, क्योंकि घर से बाहर जा रहे हैं तो वहाँ आपको रुकना भी है, साधना कैसे जारी रखेंगे। और साथ ही कई लोगों ने पूछा है कि साधना का सामान सब कुछ अपने साथ कैरी करना यात्रा में संभव नहीं हो पाता है, तो क्या इतने दिन स्किप कर दें, ऐसे में साधना खंडित हो जाएगी। देखिए, स्किप तो आप
एक दिन या एक समय भी मंत्र जप को नहीं कर सकते यदि संकल्प उठाकर आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हो। आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, जहाँ भी हैं, वहाँ सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके अपने स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो जप कर रहे हैं उसका मानसिक रूप से उसको करते रहें, विजुलाइज करें। इसके लिए आपको क्या करना है, किस प्रकार मानसिक पूजन करेंगे कि विजुलाइज करें अपने घर के मंदिर को। आपने जो भगवान की मूर्तियाँ, तस्वीरें अपने घर के मंदिर में स्थापित की हैं, उनका वहीं से मानसिक रूप से उनको विजुलाइज करें और उनको सब कुछ वैसे ही अर्पित करें जैसे आप नॉर्मल रूटीन में करते हैं। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, ये सब मानसिक रूप से भगवान को अर्पित करें और उसके बाद मंत्र जप को कंटिन्यू करें, उसे पूर्ण करें। लेकिन एक चीज़ जो बेहद आवश्यक है, मस्ट है, वो है आपका आसन। आपका आसन आपको हर समय, चाहे आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो भी कैरी करना चाहिए और किया भी जा सकता है। आसन को ले जाना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और साथ ही थोड़ा गंगा जल अपने संग जरूर रखें। जहाँ कहीं भी आप आउट ऑफ होम हैं, जहाँ भी आप बैठ के, चाहे होटल में हैं या कहीं भी साधना अपनी प्रारंभ कर रहे हैं मॉर्निंग में, तो गंगा जल छिड़क कर आसपास के स्थान को शुद्ध करके और आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर आप साधना करें। क्योंकि नित्य आप जिस आसन पर बैठकर साधना कर रहे हैं तो वो आसन भी जागृत हो जाता है, वो एनर्जाइज हो जाता है, उसमें बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके जप तप की, आपके मंत्र की होती है। तो इसीलिए उस आसन में ही बैठकर आप मंत्र जप को आगे कंटिन्यू करें। इसके अलावा एक और बड़ी रुकावट मंत्र साधना में आती है कि विचारों का लगातार दिमाग में चलते रहना। लेकिन ऐसे में भी आपको अपने मंत्र जप को बीच में छोड़ना नहीं है, उसे कंटिन्यू करते रहना है। विचारों को जितना रोकेंगे उतना ही वो भागदौड़ करेंगे। तो इष्ट के स्वरूप पर ध्यान लगाते हुए अपने मंत्र जप को निरंतर करते रहें। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं कि जो घर के मंदिर में विग्रह है आपके इष्ट का, उसको खुली आंखों से देखते हुए मंत्र जप आप कर सकते हैं। ध्यान को एकाग्र होने में मदद मिलेगी और कुछ समय बाद ध्यान थोड़ा एकाग्र होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आंखें बंद करके अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए भी मंत्र जप आप कर सकते हैं। आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए बिंदु स्वरूप या ज्योति स्वरूप प्रकाश पुंज का आप ध्यान कर सकते हैं। अपने इष्ट का ध्यान आज्ञा चक्र पर ज्योति स्वरूप में कर सकते हैं, रोशनी के एक चक्र या बिंदु के रूप में कर सकते हैं। ध्यान की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिससे आपको एकाग्रता बने उसी टेक्निक को करें, उसी प्रकार से करें। पूर्ण रूप से विचारों का लोप होना तो एकदम से बहुत मुश्किल होता है। कम से कम 5-7 साल मंत्र जप के बाद कहीं जाकर थोड़ी बहुत एकाग्रता बनने लगती है अधिकतर साधकों की। तो विचारों के प्रभाव को रोकेंगे या वेट करेंगे कि अब विचार बंद हो तब मैं अपना मंत्र जप करूं, तो ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि मन को कंट्रोल करना ये सबसे कठिन साधना है। मन को साधना ही साधना है। तो समय के गुजरते साथ, जैसे जैसे आपका साधना काल बढ़ता जाएगा, आपका समय गुजरता जाएगा साधना में, वैसे वैसे ये जो मन है खुद ही नियंत्रण में आने लगेगा। और कुछ समय बाद आप स्वयं में इतना ऊर्जावान स्वयं को महसूस करेंगे, इतना शक्तिशाली महसूस करेंगे कि विचार शून्यता की स्थिति तक पहुंच सकेंगे। अब मंत्र साधकों का एक बहुत बड़ा और क्वेश्चन होता है, उनकी क्यूरियोसिटी होती है कि मंत्र का प्रभाव कितने समय बाद नजर आता है। तो देखिए, ये भी आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए प्रभाव हैं। आपके कार्मिक अकाउंट, आपके प्रारब्ध के ऊपर ये निर्भर करता है। कई लोगों को जल्दी अनुभव होता है, अर्थात उनका जो कार्मिक अकाउंट है वो क्लियर हो गया है, वो बैलेंस हो गया है। जिन्हें समय ज़्यादा लग रहा है उनका कार्मिक बंधन अभी बाकी है। साधारणतया एक मंत्र साधना में 2-3 महीने में कुछ प्रभाव दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 महीने ही हो, इससे जल्दी भी हो सकता है और इससे लेट भी हो सकता है। 5-6 महीने या साल भी लग सकता है। और कुछ साधकों को साधना के प्रथम दिन ही मंत्र का अनुभव हो जाता है। इसीलिए मंत्र साधना में सबके अपने व्यक्तिगत पैमाने हैं, व्यक्तिगत अनुभव हैं और व्यक्तिगत रूप से ही परिणाम मिलते हैं। किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता कि उसका मंत्र जब सिद्ध हो गया है, मेरा नहीं हुआ, या मुझे मंत्र साधना में कोई अनुभव नहीं हो रहा। यहाँ कंपैरिजन का कोई स्थान नहीं। अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, मन की पवित्रता, आचरण की पवित्रता, ये जो पिलर्स हैं किसी भी मंत्र साधना की सिद्धि में सर्वोपरि हैं, मस्ट हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली